ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयायेत्योरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ध्येया स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चेनाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृज्यन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव अम्बसा कायेन मनसा बुद्धया तैर्यैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा प्रशुद्धये युक्ताकरं फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्ताकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्
कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नाप्यते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मना तेषाम् आदित्यवच ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयास्तदात्मानः तद्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि तुजी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव ते स्थिता सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिता नाप्रहास्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य प्रियम् नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः मायस्पर्शी स्वसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संसवर्षजा भोगा दुःखयोन्या एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय मतेषु रमते बुधा शक्नोति हैव या सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् प्रयुक्ता सा सुखी नरा युवन्ता सुखवन्तरा रामा तथान्तर्ज्योतिरीवयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वेदायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम्
वर्तते विदितात्मना वर्तते विदितात्मनां दृश्यान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणा जगत्रेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सा भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमो अध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुचरणार्पणमस्तु सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव योगी राजनंद श्री चंद्र महाराज जय। श्री सिद्ध गोपाल समाई धाम की जय। 4 दिन का ये कार्यक्रम योग का रखा गया है। प्रतिवर्ष की भांति हम लोग जून के महीने में गर्मी से त्रस्त होकर के शांति के लिए, ठंडक के लिए आते हैं और सत्संग के द्वारा हम लोग उस ठंडक को बरकरार करते हैं। तो ये जून का महीना एक तपन का होता है। हमारी तरफ तो बहुत धूल चलती है आगरे की तरफ, लेकिन यहाँ आपके यहाँ काफ़ी शांति। ये सत्संग हमारा प्रतिवर्ष का है। मुझे गुरुदेव के समय याद आ रहे हैं। गुरुदेव का समय सबसे पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था अगस्त 1976 को जैन तब में था पहला और कार्यक्रम था। उसके बाद जे.आर. शर्मा के यहाँ कई कार्यक्रम हुए और अंतिम कार्यक्रम विद्याबेन जी के मकान में जो ऊपर है 89 जून 89 में हुआ था। तो गुरुदेव बड़े आह्लादित रहते थे। यहाँ मंडी में आकर के शांति से बैठ जाओ भैया, मीडिया कर्मी आप लोग, देर न होता बोलने में और ठीक नहीं ये चाय पानी में पिलाया करो। ये सही बात नहीं है। प्रवचन के समय चाय बांटते रहते हो आप, तो वैसे ही कथा थोड़ी कहानी थोड़ी हो, भागवत वाले तो करते हैं, नाचते भी हैं, चाय बनती है। गूढ़ विषय है जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। लाखों में एक की बात जो के अध्यात्म का। तो मैं कह रहा था गुरुदेव यहाँ बड़े आह्लादित रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांति है और लोग गुरु जी को परेशान भी नहीं करते थे। और अन्यत्र जब हम जाते हैं बनारस में या और कहीं लोग अपनी कामनाओं से ग्रसित होकर के गुरुदेव को परेशान करते हैं। एक कोई किसी की समस्या है, सुबह आया, ये समस्या कही, गुरुदेव ने रज दे दिया, चलो शाम को पत्नी आ गई, गुरु जी है। अरे गुरु जी ने कहा भाई मैंने तुम्हारी समस्या सुन ली है, मैंने प्रसाद भी दे दिया है, तुम्हारे पति को मैंने प्रसाद दे दिया।
लेकिन फिर भी लोग बार बार एक ही बात को रटते रहेंगे। न ये देखेंगे गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं या प्रवचन करेंगे, मैंने अपनी कामनाओं से ग्रसित होकर के अधिकतर लोग आते हैं, अध्यात्म के लिए नहीं आते, हमारे जन्म मरण का रोग कटे इसके लिए नहीं आते। तो अधिकतर लोग अध्यात्म में महात्माओं से जुड़ते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन अधिकतर जो प्रचारक होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो आपको छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं, आपकी छोटी छोटी कामनाएं हैं वो कैसे पूर्ण होगी, बस आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपने कहा ये करो, बेलपत्र चढ़ाओ, ठिकाना करो, ये करो, थोड़े थोड़े जो साधन जो हमारे सनातन पद्धति है उसको बता दिया, उसमें लोग लग जाते हैं। ठीक है, कामनाएं पूरी होती है, लेकिन हमें तो निष्काम बनना है भाई, आत्मा का साक्षात्कार करना है, भगवान को प्राप्त करना है। ये लंबी यात्रा है। तो मैंने कहा था गुरुदेव यहाँ पर बड़े प्रसन्न चित्र रहते थे और कहा देखो ये प्रांत जो है योगियों के लिए, साधना के लिए जो बताया गया उसी प्रकार से। नीचे नदी बहती हो, सामने पहाड़ हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ऐसी जगह पर योगी लोग ध्यान किया करते हैं। ध्यान हिमालय में योगी लोग करते हैं क्योंकि वहाँ निर्जन है, वहाँ कोई आवाज नहीं, वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी जगह वो अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, उनकी गुफा बना करके दरवाजा भी बंद कर देते हैं, बिल्कुल निश्चेष होकर के वो अपना ध्यान करते हैं। गुरुदेव ने कहा ये जगह जो है ध्यान के बहुत अनुकूल जगह है। तो गुरुदेव ने उस समय एक नक्शा बना के दिया था, इस आश्रम का प्रारूप बना के दिया था चोपड़ा जी के पास, जो आज भी है। कैसे बनेगा ये आश्रम, कहाँ कैसे होगा, मेरा कमरा आदि आदि सब बताया। लेकिन वो बना तो सही, लेकिन गुरुदेव ले रहे तो गुरुदेव और भी हैं। तो कहने का मतलब गुरुदेव के संकल्प से ही ये सब काम होते हैं। आज हम लोग यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बनारस में बहुत सारे लोग घूमने चले गए होंगे, कुछ तो होंगे, चलो ठंडक देने के लिए ज़्यादा आते हो। अरे ठंडक तो सत्संग की जो ठंडक होती है वो उसका कोई मुकाबला किसी चीज़ से नहीं। जब कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हैं चलो वो भी ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ हम अपने जन्म मरण के चक्कर को काटने के लिए आते हैं और गुरुदेव उसको काटते हैं। अभी हम गुरु तत्व की बात सुन रहे थे तिरखा जी से। तिरखा जी का बड़ा अनुभव है, गुरुदेव का सत्संग है। ब्रह्मचारी के रूप में ये हमारे साथ रहे, गुरु सेवा में एकदम व्यस्त पढ़ाते थे। कॉमर्स रामलाल आनंद कॉलेज मोतीबाग में हम के कॉलेज भी रहे, लेकिन फिर भी अपना समय निकाल करके गुरुदेव की विशेष कृपा थी, अधिकाधिक समय गुरुदेव की सेवा में लगा। तो इन्होंने ये बताया कि सद्गुरु क्या है। यत्र कालो है ना अवच्छेदनात् ना वर्तते, अवच्छेदन के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, शरीर को नष्ट करने के लिए, तत्व को नष्ट करने के लिए काल उपस्थित नहीं होता, उसको गुरु कहते हैं। देखो काल बड़ा सुंदर शब्द है। आपको काल आते हैं, कितने काल आते हैं? बहुत सारे काल आते हैं। काल मैंने सब, काल मैंने आपको मैसेज है ना, वो भी काल है। एक काल है आपका काल आ गया, देखो कितनी समानता है शब्दों में। आप किसी को काल करते हो, कोई आपको काल कर रहा है, आप सुनते हो। एक काल ऊपर से आता है, वो फिर अकार्य, वो काल आ गया, वो फिर कट नहीं सकते, वो आ गया, वो तो आपको ले ही जाएगा। तो ये है काल, तो अकाल कहते हैं। अकाल में सदगुरु का जो वो है परिभाषा, वो है अकाल, सत श्री अकाल। अकाल मैंने काल से परे, वहां मृत्यु नहीं होती, वहां कोई समय का बंधन नहीं है, वहां कोई स्थान का बंधन नहीं है। वेदांत में आता है ब्रह्म, कहते हैं
देश काल वस्तु की सीमा से जो परिचिन्न नहीं है, मैंने हर जगह है, उसको कहते हैं देश। हर देश में भगवान, यहाँ भी है सर्वत्र है। काल कि इस समय है, आगे नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। और वस्तु, इस वस्तु में है, इसमें नहीं है, ऐसा नहीं। तो ब्रह्म जो है देश काल वस्तु की सीमा से बंधा हुआ नहीं है, वो सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तो यही बात गुरु के लिए कही गई। गुरु भी ब्रह्म ही है। गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरु गीता पढ़ते होंगे जो लोग पढ़ते हैं, देखो गुरु और ब्रह्म को एक शब्द से जोड़ दिया। गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। जो गुरुदेव भी हैं और जो ब्रह्म भी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु गीता पढ़ते हो तो वहाँ पर गुरु और ब्रह्म को अलग नहीं किया, गुरु ब्रह्म को एक पद में आपको दिखाया है। तो मतलब ये हुआ जो गुरु है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म ही वही गुरु है। तो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को योग का मार्ग दिया। सच्चा मार्ग है, शॉर्टकट मार्ग है, और ये वैदिक मार्ग। वेदों में इस मार्ग की बड़ी चर्चा हुई है और इसका बड़ा महत्व बताया गया है। उसको कहते हैं योग मार्ग, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग। और योग मार्ग में भी ध्यान मार्ग। ध्यान से भी बताया था कि समस्त पापों का नाश हो जाता है बहुत जल्दी। तो ऐसा योग मार्ग है। मन की जो ताकत है ये बड़ी अतुलित है। तो सामान्य व्यक्ति इस ताकत को नहीं जानता, मन की ताकत को नहीं पहचानता, इसलिए वो हमेशा अपने को तुच्छ समझता है, हीन समझता है, दीन समझता है, गरीब समझता है और हेय समझता है और फ्रस्ट्रेशन में वो रहता है। यदि वो ये समझे कि मेरे मन के अंदर कितनी ताकत है, मेरे बुद्धि के अंदर कितनी ताकत है और ये ताकत आती कहाँ से है, ये समझ ले, वो कभी कोई दीनहीन नहीं है। मन और बुद्धि को ताकत मिलती है आत्मा से। आत्मा तो सर्वत्र हमारे साथ में है, लेकिन हम उस आत्मा से अपने को अलग किए हुए हैं। उस परमात्मा, उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, बात एक ही, हम उसको भूल जाते हैं। हमें जो दिखाई देता है, जो समझ में आती है, हम उसी को आत्मा कहते हैं। आप अपनी बुद्धि को ही आत्मा समझते हो। मैं सोच रहा हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जो कुछ भी दुनिया में है, जो कुछ भी चल रहा है, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इतना ही सत्य है। और तुलसीदास जी थे, गो गोचर जहाँ लग भाई, ये सब माया जानो। जो कुछ आपको दिखाई दिया, जो कुछ आपकी कल्पना में आ सकती है, ये सब माया है, ये झूठा है। मैंने आपकी बुद्धि जहाँ तक भी जा सकती है, ये सब नश्वर है। तो एक ऐसी चीज है जो आपकी बुद्धि से परे है, जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, जिसको आत्मा भी कहते हैं, जिसको वेदों में अक्षर कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ये अविनाशी तत्व है। तो ये तत्व जो है ये हमारे अंदर है, इसको कहीं और से नहीं लाना है, क्योंकि वो आत्म तत्व हमारे अंदर है। हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर वो आत्म तत्व है। तो उसी को समझना, उससे अपना कांटेक्ट करना, ये योगी का लक्ष्य है। तो इसके लिए माध्यम है ध्यान योग। ध्यान के द्वारा पहले हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं। उसके बाद मन जब एकाग्र हो जाता है, इससे पिछले अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग और इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो भगवान ने इस अध्याय में ये बताया, देखो दो प्रकार की बात है। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंस जाता है।
इसलिए कर्म ही नहीं करना चाहिए। न कुछ करोगे न अच्छे बुरे में फंसोगे। तो एक तो ये बात आई, और दूसरा भाई कर्म करो, कर्म करने से वो फंसेगा, अच्छा बुरा कुछ तो कुछ करेगा। अच्छा कर्म भी होगा, बुरा भी होगा, पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। शांति रखें थोड़ी देर, शांति पीछे पर्दे के पीछे नेपथ्य में शांति रखो। तो भगवान ने इन बातों का यहाँ पर समाधान बताया है। एक तो हुआ कर्म करना ही नहीं चाहिए, एक हुआ कर्म करना चाहिए। एक कहता कर्म नहीं करेंगे तो फंसेंगे ही नहीं, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, कुछ मत करो। उससे कहते हैं भाई बिना कर्म किए कैसे काम चलेगा। भगवान कहते हैं बिना कर्म किए तो शरीर यात्रा चलेगा ही नहीं। कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा फर्ज है, ये भगवान कहते हैं। इसलिए दो प्रकार की बात पीछे से चली आ रही है, भगवान इसे को भी कंटिन्यू रख रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं आप इधर से जो है कर्म के संन्यास की भी बात करते हो, कर्म नहीं करना चाहिए, और एक कर्म करना चाहिए। तो इन दोनों में जो मेरे लिए हितकारी बात हो वो आप बताइए। भगवान ने कहा देखो संन्यास और कर्म योग। संन्यास का मतलब है कर्म का त्याग, और दूसरा है कर्म को कर्म योग। भगवान कहते हैं ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म के संन्यास की अपेक्षा कर्म को करना, जिसको कर्म योग कहा गया, ये श्रेष्ठ है। भगवान कहते देखो सन्यासी का मतलब ये नहीं है कपड़े रंग लो और कहीं बैठ जाओ, भिक्षा की खाओ और कुछ मत करो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकते वो कुछ भी ना करे, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार होते वैसे वैसे वो करता। किसी मोल्लड़ आदमी को सन्यासी बना दो, मूर्ख व्यक्ति को स्वामी जी बना दो, तो वो तो उसी तरह से बात करेगा, उसी से उसकी सोच तो वही होगी, अनपढ़ जैसी, गंवार जैसी। तो कपड़े बदलने से कोई सन्यासी थोड़ी हो जाता, वो तो उसको एक प्रकार से समझदार व्यक्ति होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और तब जाकर के कर्म के स्वरूप को समझे, त्याग के स्वरूप को समझे, और तब त्याग करता है तो उसका त्याग करना लाभकारी है। लेकिन यदि कर्म नहीं करता है और सन्यासी बना लेता है, सन्यासी का मतलब कपड़े से मतलब नहीं है। आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कर्म नहीं करूँ, कर्म करूँ फंस जाऊंगा। भगवान कहते हैं इससे तो कर्म करना अच्छा है। क्यों? भगवान कहते हैं हर व्यक्ति अपने संस्कारों से बधा हुआ, मनुष्य अपनी सोच से बंधा हुआ, क्योंकि मननशील व्यक्ति है। मनुष्य जो है विचारशील व्यक्ति है, उससे कुछ विचार करता है, अच्छे चीज की प्राप्ति का विचार करता है, सुखी होने का विचार करता है, वैभवशाली होने का विचार करता है, तरह तरह के विचार उसके आते हैं। कामनाएं तो होती है क्योंकि अज्ञानी है। तो भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मैं कर्म नहीं करूंगा तो शांत बैठा हूं, भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, कहते देखो कोई हाथ पैर बांध करके ध्यान का ढोंग करे और मन से संसार का चिंतन करता रहे, काम क्रोध लोभ में उसका मन भटकता रहे, तो
कहते हैं तो ढोंगी। भगवान क्या कहते हैं? ये आदमी ढोंगी है, सरासर। एक तो ये होता है कि प्रयास करता है आदमी, शुरू में तो ढोंग आप भी करते हो क्योंकि मन को भाग जाता है, पूरा पूरा लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति तो ढोंग करने के लिए बैठा हुआ, एक आदमी अच्छाई के लिए बैठा हुआ, लेकिन संस्कार बीच बीच में आ जाते हैं। इसलिए तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सौच्यते। एक व्यक्ति आंख बंद करके, बगुला भगत बंद करके बैठा रहे और दुनिया का चिंतन उसका चलता रहे, अंदर ही अंदर आग सुलगती रहे, कामनाओं की इच्छा करता रहे, तो भगवान कहते हैं तो बहुत बड़ा ढोंगी। भगवान कहते हैं इससे तो वो आदमी श्रेष्ठ है जो अपने हाथ पैर बुद्धि मन आदि को कर्म में लगाएगा। क्योंकि कर्म में लगाएगा तो अच्छा बुरा ज्यादा फंसेगा नहीं, अच्छा कर्म करता रहेगा, कर्म में वो व्यस्त रहेगा। जो व्यक्ति खाली रहता है और संस्कार भी अच्छा नहीं है, ध्यानी नहीं है, आत्मनिष्ठ नहीं है, योगी के भाव नहीं है, तो वो पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान कहते देखो, जो जिसके मन में किसी के प्रति न द्वेष है, किसी के प्रति घृणा भी नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी भी प्रकार से किसी के प्रति द्वेष नहीं है, और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, कांक्षा करता है, कहते हैं वो ही सन्यासी जानना चाहिए। भले ही वो सामान्य कपड़े में रहे, धोती कुर्ता पहने, पजामा पैंट पहने, यदि कामनाएं नहीं है तो कहते हैं वो सन्यासी ही है, क्योंकि वो किसी कर्म से द्वेष नहीं करता और न उसकी कांक्षा ज्यादा, इच्छाएं ज्यादा नहीं है। तो भगवान कहते हैं वो सन्यासी ही जानो। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है, निर्द्वंद जो रहता है, निर्द्वंद का मतलब संकल्प विकल्प रहित, संसार की जो इच्छा नहीं करता, उसको निर्द्वंद कहा जाता है। सुख दुख गर्मी सर्दी सबको सहन करे और ज्यादा सांसारिक वस्तुओं की इच्छा न करे, थोड़े में अपना गुजारा कर ले, शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यक है रखने के लिए इतना ही वो रखे, इतना ही वो प्रयोग में लावे, और अपने को आत्मनिष्ठ रखते हुए, परमात्मा भाव में रखते हुए कर्म करता रहेगा तो वो मुक्ति की ओर चला जाएगा। भगवान कहते देखो, सांख्य, सांख्य में ज्ञान, जिसको आप संन्यास कहते हो, भगवान ने इसका दूसरा नाम दिया है यहाँ सांख्य। दूसरा है कर्म योग, कर्म करते रहना। दो प्रकार की मान्यता है, ज्ञान की मान्यता, उसी को सांख्य कहते हैं, और दूसरा है कर्म योग की मान्यता, कर्म करते रहना। अर्जुन, सांख्य और योग दोनों एक ही है, अंतिम लक्ष्य इनका एक ही जगह दिए। दो रास्ते जरूर दिखाई देते हैं, अंत में जाकर के एक जगह मिल जाएंगे। दो रास्ता होता, कहीं आपने देखा होगा, अंत में जाकर के एक पॉइंट पर ये मिल जाते। तो भगवान कहते हैं जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि कमजोर है, ये इन दोनों को अलग अलग कहते हैं। लेकिन जो प्रौढ़ बुद्धि है वो इनको अलग अलग नहीं कहता है, वो कहता है ये दोनों एक ही हैं, इनका लक्ष्य एक ही है। एकम अप्यात्यता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। यदि व्यक्ति इन दोनों में से एक रास्ता को पकड़ ले और शास्त्रीय ढंग से चले, जैसे शास्त्र में कहा है, मनमाने ढंग से नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं कर्म, और करे उल्टा सीधा सोचता रहे, वो देखो शास्त्र के अनुसार तो कहते हैं दोनों का फल मिलता है। यदि एक को ठीक प्रकार से पकड़ लोगे, यदि आप सच्चे अर्थ में सन्यासी हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। यदि आप कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं,
बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी की हिंसा के, बिना किसी उसके, तो वो भी अंत में परमात्मा को प्राप्त हो। ये दो बात भगवान ने कही थी। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति। सांख्य और योग कहने को दो प्रकार से कहे गए हैं, लेकिन जो दोनों के स्वरूप को एक ही मानता है वो सच्चे अर्थों में ज्ञाता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा, देखो संन्यास जो कहा गया है, यदि आपको अंतर ज्ञान नहीं है, आत्मा में आपकी निष्ठा नहीं है, अध्यात्म में आप प्रौढ़ नहीं है, तो कहते हैं ये दुख ही देता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुक्खम आप्तुम। संन्यास को प्राप्त करना कठिन है, सन्यासी बनना कठिन है। दूसरे शब्दों, सन्यासी बनना इतना सरल नहीं है, क्योंकि कामनाओं का पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। सन्यासी के जो लक्षण शास्त्रों में बताए हैं वो बहुत कठोर बातें हैं, तप की बातें हैं। तो इसलिए क्योंकि उसने सबसे पहले इच्छाओं का त्याग करा। शरीर धारण करने के लिए आपको थोड़ा सा भोजन करना पड़ेगा, 8 ग्रास भोजन करना पड़ेगा, एक जगह रहना नहीं पड़ेगा, एक घर में भिक्षा नहीं करेंगे। बहुत सारे संन्यास के नियम हैं और ये निभाना बहुत कठिन है। एक जगह सन्यासी को रहना भी नहीं होता। तो पक्के अभ्यस्त जो सन्यासी हैं उनके लिए केवल वर्षा ऋतु में 3-4 महीने एक जगह रह सकते हैं, नहीं तो उनके रहने के लिए निरंतर चलते रहने की बात कही गई। और दूध घी का तो कहना ही क्या, ये तो मल मूत्र के समान बताया गया सन्यासी को। पैसा छूने की तो बात ही क्या, ये तो बहुत निकृष्ट बात कही गई है। हमारे गुरुदेव सन्यासियों को पैसा नहीं देते। शास्त्र में सन्यास का नियम, सन्यास का निभाना बहुत कठिन बात है। सन्यास इतना सरल नहीं है। आजकल बहुत सरल हो गया है, घर में काम नहीं हो, झगड़ा हो जाए पति पत्नी का, सन्यासी बन जाओ, हरिद्वार चले जाओ, नीले पीले कपड़े पहन लो, बहुत बढ़िया है, भंडारे करते रहो, दक्षिणा मिलती रहेगी। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप योगी गुरु के शिष्य तो हो नहीं। आप जब तक तो करते नहीं हो, आसन भी नहीं करते हो, ध्यान भी नहीं करते हो, यम नियम का पालन भी नहीं करते हो, छठ कर्म भी नहीं करते हो, नेति धोती भी नहीं करते हो। बस सन्यास के कपड़े पहन लिए आपने, हरिद्वार जी के चले गए, दोनों टाइम चकाचक भोजन मिलता है, दक्षिणा में मिलती है, जूते भी मिलते हैं, छाते भी मिलते हैं बरसात में, ये सब मिल जाता है सन्यासी। भैया मैं 12 वर्ष रहा हूँ, मुझे पता है, मैं तो अपने अनुभव की बात कहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कहते देखो, बिना इच्छाओं के त्याग के लिए संन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है। कहते हैं कैसे? कहते योग करना पड़े, अयोग्यता, बिना योग साधना के सहारा लिए सन्यासी बनना कठिन है। अर्थात ध्यानी ही सन्यासी बन सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, अयोग्यता, बिना योग के कहते सन्यासी बनना कठिन है, भगवान कह रहे। इसलिए योग युक्तो, जो योगी है, जो ध्यानी, जो ध्यान करता है ईश्वर का, जो इस शरीर को कोई महत्व नहीं देता, इतना ही महत्व देता है शरीर से साधना होगी, इसको स्वस्थ रखना, इसको खिला पिला के ठीक रखना, ये अपना कर्तव्य समझता है। बाकी शरीर में उसको कोई ममता नहीं है, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, उतनी दोस्ती करता है शरीर से, बस काम चलाओ, आगे तो ये एक दिन चला जाएगा, ये मिट्टी का घड़ा है, एक दिन फूट जाएगा, ये हमेशा उसके मन में है। इसलिए भगवान कहते हैं जो योग युक्त जो व्यक्ति है, योगी है, उसको बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान करने वाले। इसलिए जो ध्यानी है वो ये समझता है जितने भी क्रियाकलाप मेरे शरीर के द्वारा हो रहे हैं, चाहे मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, या किसी चीज को ग्रहण कर रहा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ,
ये शरीर के धर्म है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है और इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं है। ये स्वभाव से चल रही है, स्वाभाविक गतियां हैं, इसलिए उनसे वो किसी प्रकार का प्रभाव अपने को नहीं डालता इन चीजों का। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, अपने जितने भी कर्म हो रहे हैं इसको परमात्मा को समर्पित कर देता है। काम करना बहुत अच्छा है, यदि परमात्मा को समर्पित कर दें उसको कहते हैं कर्म योग। आप कर्म करो, दुनिया के काम करो, पुण्य के काम करो, परोपकार के काम करो, जितना हो जाए और उसको परमात्मा की सेवा समझ करके करेंगे तो वो आपके कल्याण का कारण बन जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, दान का खाता है, हराम का खाता है, उसकी बड़ी निंदा की गई। भगवान ने यह गीता में कहा वो चोर है, जो चोरी का खाता है, कुछ नहीं करता है, चोरी का खाता है। हाँ, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, आत्मनेवात्मना तुष्टा, आत्मज्ञान में ही जो संतुष्ट है, जिसको न खाने की खबर, न पहनने की खबर, जिसको कोई खबर ही नहीं है, जो अपने ध्यान में ही लीन है, भगवान कहते हैं उसके लिए कोई कर्म करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। शरीर धारण करने के लिए पानी पी लेगा, पत्ते खा लेगा, छुट्टी, एक मुट्ठी पत्ते खा लो। कीड़े मकोड़े तो पत्ते खा के रहते हैं, मनुष्य भी अगर उसको ज्यादा कर्म नहीं करना है तो उसको थोड़ा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, साग पात खा कर काम चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं देखो, अपने कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके जो व्यक्ति कर्म करता है वो कहते हैं पाप से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से अलग रहता है, पद्म पत्रम इव अम्बसा, पानी से वो कमल ऊपर रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ में ही उगता है कमल, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, गंदे पानी में भी होता है, लेकिन उससे अलग रहता है, वो उसके छूते नहीं उसके वो कीचड़ आदि। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं काय से, मन से, बुद्धि से कर्म करता रहता है व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति कहते हैं क्यों कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, काम क्यों करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। रजोगुण तमोगुण रूपी जो हमारे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। चलते फिरते भी आप अपने इसको सुधारो, अपने व्यवहार को, चरित्र को, और हो जाए। आप पतंजलि जी कहते हैं आपको विशेष पावर चाहिए ना, क्योंकि बिना पावर के आत्मा का दर्शन नहीं होता। आप तो कहते हैं, लोग कहा करते हैं जी हमें चमत्कार से क्या लेना देना, वेदांती लोग कहते हैं हमें चमत्कार नहीं चाहिए, भक्त कहते हैं हमें चमत्कार नहीं चाहिए, हमें चमत्कार से क्या लेना देना। लेकिन योग कहता है भाई प्रकाश होगा तो चमत्कार तो होगा, अब उसका प्रयोग आप किस दिशा में लेते हो वो दूसरी बात। तो इसके लिए पतंजलि जी ने कहा धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अंतरंग भाग है। धारणा का मतलब पतंजलि जी कहते हैं अपने शरीर के अंदर कोई शक्ति का स्थल आप चुन लीजिए। हमारे यहाँ षट चक्र बताए, 6 चक्र है शरीर के अंदर, ये शक्ति के केंद्र है। किसी भी चक्र पर मन को एकाग्र करेंगे उसको कहते हैं धारणा। धारणा का मतलब होता है देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक जगह पर, बाहर नहीं, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके शरीर के अंदर एक ना पॉइंट आप बनाइए। गुरु कहे तब तो कहना है कि अगर आप नहीं अभी गुरु से पाला नहीं पड़ा है तो आप बंद करके अपने कोई शरीर के अंदर चक्र पर मन को केंद्रित करो, उसको कहते हैं धारणा। मन को एक जगह लगाना, देश बंद चित्तस्य, चित्त को, अपने मन को एक निश्चित स्थान पर केंद्रित करना।
देश बंद का मतलब अंदर जो अंतर देश में उसको बांधना, वृत्ति को बांधना, कंसंट्रेशन को वहां बनाना, उसको कहते हैं धारणा। ये पहली सीढ़ी है। शक्ति प्राप्ति का एकमात्र साधन है धारणा। गुरुदेव ने अपने लेखों में बहुत लिखा है। यदि हमको शक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमें धारणा करना है। धारणा के दो रूप है, एक तो संसारिक है, तो एक धारणा है। इसकी धारणा अच्छी है, विचार को भी हम लोग धारणा कहते हैं। ये धारणा का व्यक्ति है, धारणा का व्यक्ति, वहाँ विचार से मतलब, लेकिन यहाँ योग में धारणा उससे बहुत आगे की बात। धारणा का मतलब वहाँ अपने मन को केंद्रित करना है और बड़ी एकाग्रता से केंद्रित करना है और लंबे समय के लिए केंद्रित करना है। कम से कम 2 घंटे तक केंद्रित करेंगे आप, इससे नहीं कि थोड़े कुछ सेकंडों के लिए, मिनटों के लिए नहीं। जैसा योग शास्त्र में कहा गया कि 2 घंटे तक को एक जगह लगाओ और वर्षों तक लगाओ, तो धीरे धीरे वो धारणा पर ध्यान देना। तो धारणा को आपने समझ लिया, शरीर के अंदर किसी भी चक्र पर, किसी भी स्थल पर हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, रोज रोज करना होगा। उसमें सफलता मिलती है। जब आप केंद्रित करते हैं मन को, धीरे 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 मन वहां लगने लगता है। केंद्रित करने के 2 प्रकार हैं। अधिकतर किसी देवता को केंद्रित करते हैं, किसी देवता का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसमें मन लगाना सरल है। गीता में भगवान ने कहा, देखो जो साकार की उपासना करते हैं, सगुण की उपासना करते हैं, वो जल्दी सफल होते हैं, उनको मैं जल्दी भवसागर से पार कर देते हैं। जो निराकार के साधक हैं, उनकी साधना बहुत कठिन है, कई कई जन्म उसके बीत जाएंगे, लेकिन वो ठीक ठिकाने पर पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि निराकार की तो साधना कठिन है। जो समझ से परे है उसको कैसे करेगा। इसलिए धारणा जब हम करते हैं किसी मूर्ति का, किसी सजग मूर्ति का, किसी चेतन मूर्ति का, शक्तिशाली मूर्ति का ध्यान, किसी देवता का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, किसी महापुरुष का ध्यान करते हैं। पतंजलि जी ने ये नहीं कहा कि एक का ही ध्यान करो, किसी भी चीज का आप ध्यान कर सकते हैं जो चेतन हो। गुरु का ध्यान कर सकते हैं। वीतराग विश्वम वा चित्तम, जो वीतरागी पुरुष हैं, राग द्वेष से परे हैं, जिन्होंने संसार चक्र को काट दिया है। ऐसे